बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए यदि नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की। बच्चों क्या बात करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की। तो लगाएंगे हेडिंग आप एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें भी सबसे पहला एप्लीकेशन बच्चों होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो बात करेंगे आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर की। देखो आपके पास एक इनफाइनाइट लेंथ का एक चार्ज्ड वायर है। ये वायर है जो क्या है? चार्ज्ड है। ये वायर है और इसको हमने दिया कि कौन सा चार्ज? प्लस क्यू चार्ज। और इसको दिया गया चार्ज इसके सरफेस पर क्या हुआ? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्लस क्यू चार्ज दिया गया है और इसको गिवन चार्ज, देखो अगर रॉड पे चार्ज हम देते हैं तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? उसकी लेंथ पे, है ना, बताया गया है आपको। तो एक रॉड है, मतलब एक वायर है रॉड के शेप का, जिसको गिवन चार्ज कहाँ फैल गया है? पूरे उसके लेंथ पे। अब हमें इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, दूरी पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। बात समझ रहे हो आप? तो देखो मान लो इस वायर से आर डिस्टेंस पे हमें यहाँ पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए। तो अब देखो गॉस लॉ तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब ये सरफेस कैसा हो? क्लोज्ड हो। क्योंकि गॉस लॉ में क्लोज्ड सरफेस के लिए ही फार्मूला बताया गया है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये तो ओपन सरफेस है तो यहाँ तो हम लगा नहीं सकते हैं। तो भाई जब करना क्या होगा? एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा आपको। क्या करना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो अगर कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए हम सिलेंड्रिकल बनाते हैं गॉसियन सरफेस। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। कैसा? गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे हमने एक स्मॉल आर रेडियस का बढ़िया सा, देखो ये स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। ये हमने बना लिया एक गॉसियन सरफेस। क्योंकि गॉस लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाए। अभी तक क्या था? गॉस लॉ जो है नहीं लगा पा रहे थे, तो गॉस लॉ एप्लीकेबल हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्लोज सरफेस बन गया। अब यहाँ पे गॉस लॉ हमारा एप्लीकेबल हो गया। अब देखो हमें इस पॉइंट P पे जो है, यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे जो है पॉइंट P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने क्या किया? इसमें एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिए, है ना।
इतनी बात क्लियर है। और गॉसियन सरफेस कैसा बनाया गया आपकी बार, सिमेट्रिक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। देखो ऐसा गॉसियन सरफेस बनाया जाता है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिकल हो, मतलब यहाँ से जितनी दूर पे सरफेस है यहाँ से भी उतनी दूर पे सरफेस है, चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे देखो सरफेस है सब जगह, है ना। तो सिलेंड्रिकल बना लिया हमने। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा आप ये बताओ हमें इसमें कितने सरफेस हैं। जैसे मान लो ये मार्कर हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर शेप का है ना, इसमें 3 सरफेस दिख रहे हैं, 2 सर्कुलर सरफेस, ये एक ऊपर एक नीचे, और ये क्या कर्व्ड सरफेस, 3 सरफेस है ना। तो इसमें 3 सरफेस है, तो सरफेस का नाम दे दो यहाँ पे। सरफेस 1 ये है, सरफेस 2 ये है, और सरफेस 3 ये कर्व्ड सरफेस है। तो इसके पास कितने सरफेस है जी, 3 सरफेस है। अब देखो अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इससे बाहर किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज से इसके बाहर की तरफ। चीज देखो इधर आपको याद भी हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर इससे दूर की तरफ होती है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो इधर होगी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ से ना, और यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, बात समझ रहे हो। तो इस चार्ज से यहाँ पे इधर और यहाँ इधर, बात क्लियर है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इससे दूर की तरफ है कि नहीं है, देखो बोलो बात क्लियर है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर की तरफ है, यहाँ पे इधर है, और यहाँ पे इधर होगी, यहाँ इधर होगी, यहाँ पे इधर होगी बाहर, यहाँ इधर होगी। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस सरफेस से बाहर की तरफ है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे होती है। बात क्लियर है। चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया भाई, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन रहा है। और देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, तो कहोगे रेडियली आउटवर्ड है, चार्ज से बाहर की तरफ है, देख रहे हो, चार्ज से बाहर की तरफ है। अब देखो यहाँ पे कितने सरफेस है, 3 सरफेस, एक सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, क्लियर है। अब ये बताओ हमें, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो कहोगे नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि भाई इधर के इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। देखो ये सिलेंडर है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इधर और इधर है, ये सिलेंडर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से बाहर निकले इधर, ये इधर जा रही, इधर से पीछे भी जा रही है, इधर से इधर भी आ रही है, बात समझ रहे हो। हर डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात क्लियर है। अभी तो हमने 2D डायग्राम में ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस बोर्ड से बाहर भी तो आ रही होगी, बाहर की तरफ, बोर्ड के अंदर बाहर पीछे जा रही होगी, इधर आ रही है, उधर जा रही है, इधर भी जा रही होगी, हर तरफ जा रही है। तो हमने बोर्ड में ऐसा दिखेगा बस आपको कि ऐसा हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम अगर 3 सरफेस है, अगर एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ हम कट कर ले, यहाँ पे DA, देखो इस पॉइंट P पे अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट कट कर ले DA, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, है ना। और अगर बताओ एक एलिमेंट यहाँ सरफेस 1 पे कट कर ले, यहाँ पे छोटा सा, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर, है ना, बात समझ रहे हो। देखो ये मान लो ये सिलेंडर है, इसके ऊपर ध्यान देना, ये सिलेंडर है, इसके ऊपर हमने एलिमेंट काटा, तो इसका एरिया ऊपर होगा, इसका एरिया ऊपर होगा, तो इसका एरिया देखो DA ऊपर है, ये एरिया इसका DA है, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना यहाँ पे है, कुछ समझ में आया इधर एंगल। देखो भाई एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ एंगल 90 डिग्री, और अगर यहाँ सिमिलरली बिल्कुल इसी प्रकार एक एरिया यहाँ काट ले, तो इसका DA नीचे होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इनके बीच का एंगल कितना है, फिर से 90, थीटा 90 यहाँ भी है। अब देखो दो जगह पे थीटा 90 है, सरफेस 2 पे और सरफेस 1 पे, दो सरफेस पे
एंगल 90 है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, और ये यहाँ पे कितना है, सरफेस 3 पे एंगल 0 डिग्री है। इतनी बात क्लियर है ना? अगर इतना समझ लिए हो तो अब डेरिवेशन बहुत ही आसान हो गया है। देखो एक बार फिर समझ लो, हमने कहा, ध्यान देना, हमने कहा भाई क्या है, एक क्या है, वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, और भी चार्ज वायर है। चार्ज कितना है इस पे, क्यू है। हमें इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे, ठीक है। इसके लिए हमने कहा यहाँ पे अभी हम गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सरफेस क्लोज चाहिए होगा। तो हमने कहा ऐसा है भैया कि इसको आप जो है एक गॉसियन सरफेस बना लो। आप कैसा बनाओगे, तो कहोगे सिलेंड्रिकल बनेगा यहाँ पे। अब देखो कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा, दो ही प्रकार का बनता है हमारे सिलेबस में, तो स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल, ये तो सिलेंड्रिकल होगा। अगर लीनियर चार्ज है तो सिलेंड्रिकल बनेगा, और अगर पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल बनेगा। अभी दोनों डेरिवेशन कर लेंगे तो बात क्लियर इससे भी हो जाएगी। तो ये कैसा चार्ज है, लीनियर चार्ज है, तो इसके लिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिया हमने। हमने कहा इसमें 3 सरफेस है, एक सरफेस ये, दूसरा ये, तीसरा ये। जैसे ये हमारा मार्कर मान लो सिलेंडर है जो कि दिख रहा है सिलेंडर शेप का, इसमें 3 सरफेस है, ये एक कर्व सर्कुलर सरफेस, ये सर्कुलर ये है, ये सर्कुलर है, ये कर्व्ड सरफेस है। तो हमने कहा इसमें 3 सरफेस है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पे हमने एक एलिमेंट करा DA जिसका डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर उधर, इनके बीच का एंगल, 2 वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री। DA वेक्टर अगर यहाँ हमने एक काटा ऊपर सरफेस पे सर्कुलर पे, उसका DA ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल 90 डिग्री। यहाँ DA नीचे, क्योंकि इसका एरिया नीचे की तरफ खुलेगा ना, बाहर आउटवर्ड, DA नीचे, एरिया वेक्टर उधर, मतलब सॉरी DA इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, एंगल 90 डिग्री। बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब यहाँ करेंगे तो लिखेंगे लेट वी हैव a long infinite, let we have a long infinite charged wire। हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर है, क्लियर है। अब हमने कहा वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो शॉर्ट में लिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू this wire at a distance of small r। We have to find electric field intensity due to this wire at a distance of small r from wire से कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे। देखो ये थ्योरी आपको बना के लिखना पड़ेगा खुद से। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो जो जो हमने यहाँ बताया आपको वही बात आपको यहाँ लिखनी भी है। फॉर दिस जिसके लिए क्या किया हमने, फॉर दिस वी विल ड्रॉ आ गॉसियन सरफेस। क्या किया हमने, गॉसियन सरफेस, या कह सकते हो विल ड्रा अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, क्योंकि सिलेंड्रिकल बनाया है ना। तो यहां लिख लेंगे विल ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल गॉसियन
सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड लेंथ स्मॉल एल। देखो इसकी लेंथ हमने कितनी ले ली, स्मॉल एल। भाई देखो ये लेंथ पूरी जो है यहां से यहां तक की, इसको हमने ले लिया एल। एल लेंथ का और स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या किया हमने, देन वी हैव थ्री सरफेस, वी हैव थ्री सरफेस। कौन कौन, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये दिख रहा है फिगर में। हमारे पास तीन सरफेस है, सारी बात हम बता देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सरफेस। बात क्लियर है। हमें अब इन तीनों सरफेस के कारण क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो आसान चीजें हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, देखो तो यहां तक बात समझ में आ गई, बोलो जी। बात क्लियर है। आगे क्या लिखा हमने तीन एलिमेंट लिया तीनों सरफेस पे। फॉर दिस वी टेक a small element at every surface। मतलब प्रत्येक सरफेस पे हमने क्या किया, एक एक एलिमेंट लिया, एवरी सरफेस, ठीक है। फॉर दिस वी टेक आई स्मॉल एलिमेंट, एलिमेंट के नाम यहां लिख सकते हो डी ए एलिमेंट लिया एट एवरी सरफेस। अब देखो इतनी कहानी लिखने के बाद ये आपकी समरी है, ठीक है ना, मतलब थ्योरी जो आपने बनाया इसमें डायग्राम, उसके बारे में आपने बता दिया है। देखो ये बताना जरूरी होता है। देखो होता क्या है ना कि आपका जो प्रूफ डेरिवेशन है, जैसे मान लो 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 1 मार्क्स ये लिखने का, 1 मार्क्स का डायग्राम और 1 मार्क्स की प्रूफ करने का। तो सबका स्टेप मार्किंग होता है। तो अगर मान लो आपने थ्योरी नहीं लिखा, लिखना आसान भी है इसमें, सब देखो जो बनाया आपने है वही लिखना है आपको। अगर मान लो इसको आपने स्किप कर दिया तो 1 नंबर अब कट जाएगा। तो 3 में 3 लेना है, 3 में 2 लेना है, 3। तो भैया लिखना भी तो आसान है। इसमें क्या इसको कहीं से लिखे हमने, अलग से क्या, हमने यहीं तो लिखा ना, इसमें से जो आपने किया यहाँ पे वही लिख दिया हमने। अपनी लैंग्वेज में बढ़िया सजा के लिख देना इसको ऐसा ही। अब इसके बाद देखो इतना आपने नोट कर लिया अच्छे से, बोलो। अब देखो ये जो लिखने वाली बात है ये कहीं बाहर से नहीं आनी है, इसको जो डायग्राम आप बनाओगे उसी के बेसिस पे लिख दोगे। अब देखो इसके बाद कहानी, अब हमने बताया कि इस पे 3 एलिमेंट लिया हमने। अब बोलेंगे हम नेट फ्लक्स। तो भाई फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर, नेट फ्लक्स क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। नेट फ्लक्स जो होगा, 3 सरफेस है, 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस। तो φ1 क्या है, फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस। φ2 क्या है, फ्लक्स ड्यू टू सेकेंड सरफेस। φ3 क्या है, फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस। 3 सरफेस थे, तीनों का फ्लक्स लिखा हमने। अब देखो फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं भाई, हमने यहाँ कहा फाई बराबर नेट फ्लक्स, सही है। φ1 की वैल्यू क्या होगी, तो कहोगे क्लोज इंटीग्रल, क्यों जी नॉन यूनिफॉर्म है ना तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA। बोलो बात क्लियर। ये फर्स्ट सरफेस का है तो यहाँ पे 1 लिख दे, सरफेस 1 दिखाने के लिए नीचे, और प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल यहाँ 2 लिख दे E डॉट dA, और प्लस क्लोज इंटीग्रल यहाँ 3 लिख दे E डॉट dA। 1 2 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बात क्लियर है कौन सरफेस का है ये,
अब देखो आगे इसके बाद, ये नेट फ्लक्स एक बार में ही निकालना है आपको इतना लिखने के बाद। अब देखो इसके बाद फाई बराबर, अब देखो डॉट हटाएंगे तो उनके बीच का एंगल लिखेंगे ना, तो फर्स्ट सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो फाई ई डी ए कॉस 90। बोलो क्लियर है। अब फर्स्ट हटा दिए क्योंकि एंगल हम डाल दिए ना, फर्स्ट का काम ऐसे भी खत्म हो गया है, 1 चाहे लिखे रहो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 90 की वैल्यू 0 तो ये पूरा हो गया हीरो। बात समझ में आई जी, पूरा खत्म ये इतना। अब देखो इधर प्लस, अब सरफेस 2 पर भी एंगल कितना है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, इंटीग्रेट क्लोज्ड सरफेस सेकंड का ई डी ए कॉस 90 और प्लस थर्ड सरफेस पे कितना एंगल है, ई डी ए कॉस 0। अब देखो ये वाला पूरा 0 हो गया, ये वाला पूरा 0 हो गया, ये 0 प्लस 0 हो गया। अब देखो आगे इधर, और सरफेस थर्ड का जो है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ई जो है देखो ध्यान से यहाँ भाई, तो देखो क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0 1 होता है। अब देखो केवल कौन बचा, थर्ड सरफेस का, यानी फ्लक्स केवल किसके कारण निकल रहा है यहाँ, थर्ड सरफेस का, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है वहां कोई फ्लक्स नहीं होता। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है वहां पर फ्लक्स निकलता है बस केवल। इसीलिए फ्लक्स की डिफरेंस दी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन पास करेंगी वही बनाएंगे फ्लक्स, है ना, ये फ्लक्स नहीं बनाएगा यहाँ पे। अब देखो आगे, अब नेट फ्लक्स ये फाई बराबर हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक नंबर होगा, इसको बाहर कर सकते हैं, ई बाहर कर लो, और इंटीग्रेट क्लोज डी ए। ये बताओ ये डी ए डी ए डी ए ये कर्व्ड सरफेस है ना, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया भैया होता है, इंटीग्रेट डी ए डी ए करोगे आएगा ए, और ए होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एच होता है, एच मतलब लेंथ, तो यहाँ लेंथ हमने क्या माना है एल, तो 2 पाई आर एल होगा। बोलो बात क्लियर है। अच्छा ज्योमेट्री की बातें हैं 9th 10th की, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या लिखे हैं ये, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बोलो बात क्लियर है। अब देखो इसके बाद फाई बराबर ए इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ए क्या देगा हमें, 2 पाई आर एल। इक्वेशन फर्स्ट, हमने फ्लक्स अपने फॉर्मूले से डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया, फाई बराबर ए इंटू 2 पाई आर एल। एक फॉर्मूला हमें गॉस लॉ ने भी दिया है। अब गॉस अंकल का हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो उनका दिया हुआ फॉर्मूला लगाएंगे ना, नहीं वो नाराज हो जाएंगे फिर हमसे, है ना, है कि नहीं, तो अब उनको यूज करेंगे हम। बोलो इतना नोट कर लिया आप। अब देखो इसके बाद इतना नोट कर लिया और मिटाए इसको, हाँ अब देखो ध्यान देना, यहाँ इसको मिटा देना। अब देखो इसके बाद भाई अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस अंकल ना। अब गॉस अंकल ने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि जो फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस का, अगर उसके अंदर चार्ज कितना है Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। बहुत सही, ये कौन बताए, गॉस अंकल कह रहे हैं। अब देखो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का हमने फॉर्मूला क्या बताया है, सिग्मा बराबर नहीं सॉरी लैम्डा बराबर, याद है पीछे बताए थे आपको। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार का बताए थे आपको, एक लीनियर, एक सरफेस, एक वॉल्यूम। बच्चे लैम्डा बराबर होता है Q बाई एल, याद है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर चार्ज अपॉन लेंथ, लैम्डा बराबर Q बाई एल। तो यहां से Q कितना आएगा, लैम्डा एल। बोलो Q की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा एल, ये बताया गया पीछे ही आपको। तो Q की ये वैल्यू लैम्डा एल यहां डाल सकते हैं क्या, रख दो, तो फाई बराबर क्या आएगा, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन
2। देखो एक फ्लक्स का फार्मूला हमने निकाला फार्मूले से, फाई बराबर E इंटू 2πrl। देखो फिजिक्स में यही कहानी है कि एक फार्मूला हम अपनी तरफ से निकालते हैं, एक फार्मूला हमें वो दिया रहता है, उसमें से दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमें कुछ एक नया रिजल्ट मिलता है। ये हमारा फार्मूला प्रूफ है। देखो हमने डिफिनेशन से ये निकाला E इंटू 2πrl। अंकल साहब ये बता रहे हैं, अब देखो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, अब हम दोनों को कर देंगे लास्ट में क्या, इक्वेट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान देना आप, इसके बाद आ गया है बस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये फाई की वैल्यू हम ये जान रहे, ये जान रहे, दोनों को बराबर कर दो। तो E इंटू 2πrl हम जान रहे थे, इन्होंने क्या बताया, लेमडा इंटू एल अपॉन इप्सिलॉन नॉट। देखो L से L कैंसिल, L से L कैंसिल। देखो E बराबर, ध्यान देना भाई अब आ चुका है, देखो ये मल्टीप्लाई में यहाँ है ना 2πr, इसको इधर बुलाओ, कहाँ आएगा, डिवाइड में। तो E बराबर लेमडा अपॉन 2π इप्सिलॉन नॉट इंटू r। देखो ये r नीचे आया है, ये इप्सिलॉन नॉट, बस यही हमारा फॉर्मूला है। देख लो क्या आ गया, लेमडा अपॉन E बराबर लेमडा अपॉन 2π इप्सिलॉन नॉट इंटू r। बस इसको नोट कर लो ध्यान से, यही हमारा मेन फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए। E बराबर लेमडा अपॉन 2π इप्सिलॉन नॉट इंटू r। क्लियर है, ध्यान से देख लो, ये हमारा फॉर्मूला है और इसे हमें इसको याद रखना है। ये हमारा है गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो अगर कोई इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E बराबर लेमडा अपॉन 2π इप्सिलॉन नॉट इंटू r। क्लियर हो गया। अब देखो ये कैसा फॉर्म है, स्केलर है कि वेक्टर फॉर्म में है, तो कहोगे ये स्केलर फॉर्म में लिखा है गुरुजी, इसमें एरो नहीं लगा अभी ना, बात समझ रहे हो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने को भी आता है पेपर में। देखो ये है स्केलर फॉर्म, कैसा है, स्केलर फॉर्म में है, इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। इसका वेक्टर फॉर्म देखो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म, तो भैया वेक्टर फॉर्म के लिए इसमें एक डायरेक्शन चाहिए, है ना। तो E बराबर क्या लिखेंगे, लेमडा अपॉन 2π इप्सिलॉन नॉट इंटू r इंटू एक r कैप लगा देंगे। r कैप क्यों लगाएंगे, डायरेक्शन के लिए। r कैप एक यूनिट वेक्टर है, देखो ये इसको दिखा देना इधर, ये r कैप है, इसकी डायरेक्शन इधर है, बस इसकी वैल्यू तो 1 होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक वेक्टर लगा दिया r कैप। r कैप क्या है, तो कहोगे वेयर r कैप इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब इसकी वैल्यू तो 1 है। जैसे शादी ब्याह में किसका काम होता है, अगुआ बताया था ना तुमको एक दिन, हाँ वही से अगुआ है, ये r कैप अगुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका वैल्यू तो 1 है, लेकिन ये डायरेक्शन बताएगा, है ना, किसकी लड़की किसका लड़का है, किसका ब्याह कटी सेटिंग होनी है, ये सब बताता है, समझ रहे हो ना। तो ये r कैप अगुआ वाला काम है ये। तो वेक्टर फॉर्म में ये आ गया, स्केलर फॉर्म में आ गया, आपको याद रखना है, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे अब, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, एक न्यूमेरिकल बढ़िया इस पर गरम गरम करते हैं, ठीक है। आओ नोट करो पहले इसको। क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर। देखो बच्चों सबसे पहले आपको दिया है r की वैल्यू, r की वैल्यू कितना दिया है बोलो, r की वैल्यू दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर। और बच्चों ध्यान देना अब, और लैम्डा क्या दिया है, 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर दिया है। अब देखो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों क्या होती है, फॉर्मूला यहाँ पे E बराबर लेमडा अपॉन 2π इप्सिलॉन नॉट इंटू r। देखो आपका ये फॉर्मूला होता है। देखो अब इसमें आपके पास दो तरीके हैं, ये तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, है ना, ये तो क्या करो आप
इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, और एक दूसरा तरीका आपके पास ये है क्या कि इसमें जो है आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि देखो हमें 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है। कितना होती है? 9 × 10⁹ पता है ना कांस्टेंट की। सिर्फ फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, बस 2 को 4 कर देना है। तो ये तो आप डायरेक्ट इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखो, बहुत लंबा हो जाएगा। देखो ये शॉर्टकट बता रहे हैं आपको हम। ये सवाल जब भी आएगा इसमें क्या करना, देखो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ई बराबर बन जाएगा आपका ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2 λ/r। इसको चाहे तो आप ऐसे याद कर लो, इस प्रकार से। इसमें क्या फायदा हुआ? देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल करेंगे, फिर से ये आ जाएगा। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, तो फायदा बहुत बड़ा हुआ है, समझो आप। ये पूरी वैल्यू इतनी होती है, ये वैल्यू पता है हमें। अब हमें इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं डालना पड़ेगा, पाई की वैल्यू 3.14 नहीं डालना पड़ेगा। इसकी जो कैलकुलेशन थी, जो बड़ा सा कैलकुलेशन दिख रहा था, वो बहुत छोटा हो गया, देख लो, है ना। कैलकुलेटिव पार्ट से हम बच गए पूरी तरह से। देखो बहुत बड़ा फायदा हुआ इसका, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब देखो इसकी वैल्यू डालो आप, ई बराबर ये हो गया 9 × 10⁹ इंटू, ध्यान देना आप, 2 × लैम्डा क्या है 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस क्या है भैया 4 सेंटीमीटर है। देखो इसको r बराबर 4 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ, तो 4 × 10⁻² मीटर है ना। 100 से डिवाइड करेंगे, 100 ऊपर जाएगा, 10⁻² मीटर बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं इसको? अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, 4 × 10⁻² हो गया। अब देखो ये सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। कितना कैलकुलेशन इजी हो गया। इप्सिलॉन नॉट आपने नहीं डाला, 8.85 10⁻12, सोचो बड़ा कितना नंबर जाएगा। और पाई की वैल्यू 3.14, इसको कैलकुलेट करना अपने आप बड़ा काम है। अब देखो यहां से आप 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया। अब देखो ये 9 को 2 से डिवाइड करो, देखो 9 को 2 से डिवाइड करो वो 4.5 आएगा। समझ रहे हो भाई? कितना हो गया? देखो ई बराबर 4.5 इंटू 10 की पावर ये प्लस का 9, और देखो 10 की पावर ये -2 है, ऊपर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा ना। समझ रहे हो जी? सॉरी 10 की पावर 9 ये, और पावर में +2 हो गया, ये पावर में ये नीचे 2 वाला, और ये -8 इधर लगा रहेगा। देखो ये 9 पावर, ये 2 पावर ऊपर गया, प्लस में 2 और ये माइनस का 9, 8 पावर, सब एडजस्ट हो गया ना। अब देखो ये आ गया ई बराबर 4.5 इंटू 10 की पावर 9 2 11 में से 8 गया 3 न्यूटन पर कूलाम। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बात समझ में भाई? 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। एक बार फिर देख लो, देखो यहाँ किया क्या हमने, कैलकुलेशन बहुत फायदा वो बचा है। यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है आपके पास, जानते हो, λ/2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू r। हमने कहा भैया देखो 2 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू पता तो हमें अलग अलग है, इकट्ठा नहीं पता है। हमने कहा इसमें यार पाई की वैल्यू डालेंगे 3.14, इप्सिलॉन नॉट की 8.85 10 की पावर -12। सोचो कितना लंबा जाए गुणा करने में, मल्टीप्लाई डिवाइड। उससे अच्छा क्या है इसमें 4 बना लो। क्यों? क्योंकि भैया देखो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम पीछे पढ़ के आए हैं 9 इंटू 10⁻9 होता है कूलाम फोर्स में, है ना। तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या दिक्कत आ रही है? कह सर कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, 2 से डिवाइड कर लिए, कर सकते ना एक्स्ट्रा काम। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई किए नीचे डिवाइड कर लिए 2 से, अब काटेंगे फिर से वही आ जाएगा। इससे फायदा ये हुआ कि हमें इसकी वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू पूरा पता है 9 इंटू 10⁻9 हो गया। ये 2 जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए थे आप, और लैम्डा 10⁻⁻8 अपॉन r, देखो r मीटर में निकाले इतना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बार गया, 2 से 9 को डिवाइड किए 4.5 गया, ये लिख दिया 4.5। ठीक, अब देखो 10⁻9 ये ऊपर जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा, 9 2 11 और -8 का ये 11 में 60 गया 3, 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, और ये हमारा आंसर है। देखो कितना आसानी से कैलकुलेट कर लिया हमने।
तो जब भी न्यूमेरिकल में ध्यान देना है कि फालतू कैलकुलेशन से बचना है, अवॉइड करना है। कैलकुलेशन को अगर जो है ध्यान से देखोगे तो कभी कभी मल्टीप्लाई डिवाइड से हम बच सकते हैं, और जहाँ जहाँ बच जाए ना वहाँ बचने का प्रयास करो, नहीं तो भाई कैलकुलेशन हो जाएगी भारी भरकम, परेशान हो जाओगे। तो यहाँ कोई भी कैलकुलेशन देखो नहीं आई हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे काम को आराम से निकाल लिया अपना। बोलो, नोट कर लिए इतना। अब देखो इसमें एक ग्राफ पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस लैम्डा का, दो ग्राफ आता है और ध्यान से देख लेते हैं। देखो ग्राफ पे भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कभी कभी मान लो कहता है दो ग्राफ देगा, कहेगा कौन सा ग्राफ सही इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो यहाँ पे देखो ग्राफ बनाते हैं, पहले नोट कर लिया ना इसे। अब देखो आप आगे, तो पहला ग्राफ आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई वर्सेस आर ग्राफ, ई वर्सेस आर ग्राफ। इसमें अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला था ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ई और आर में कैसा रिलेशन है देखो, तो कहोगे ई जो है आर के रेसिप्रोकल है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ई जो है आर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ जानते हो आप पहले से बनाना, देखो समझ रहे हो ना। देखो ये आर है और ये ई है, इससे ग्राफ भाई ऐसे बनता है, देखो ऐसे ये बन गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। मतलब जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाओगे, देखो आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो ई कम होगा, देखो आर की वैल्यू बढ़ाने पर ई कम हो रहा है, देखो ई कम हो रहा है, ये ग्राफ बन के आता है। और एक ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस लैम्डा ग्राफ, लैम्डा का ग्राफ, लैम्डा माने लीनियर चार्ज डेंसिटी का ग्राफ। कैसे बनेगा जी इसका, देखो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और लैम्डा दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बहुत सही। तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनता है डायरेक्टली का, ये ई है और ये लैम्डा है, इसका ग्राफ बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसा, ई प्रोपोर्शनली लैम्डा का। देखो ये, तो ये दो ग्राफ है, इसको हमें याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस ग्राफ मतलब डिस्टेंस का, और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस लैम्डा ग्राफ। तो ये दो ग्राफ है, इसको भी हमें रखना है याद, इसको नोट कर लो। इसके बाद एक सवाल आपको और देंगे न्यूमेरिकल, इस पे नोट करो पहले इसको। अब इसमें इसी में हमने चेंज कर दिया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग इन्फिनाइट वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ, इसको डिस्टेंस हमने चेंज किया, लिख दिया 5 या लिख दिया 5 मीटर, ठीक है ना, 5 मीटर डिस्टेंस कर दिया। इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है आपका कर दिया 10 टू पावर, डेंसिटी की वैल्यू चेंज कर दिया आपको, मान लो कर दिया हमने 15 इंटू 10 टू पावर -7 कूलाम पर मीटर। एक सवाल हमने आपको दिया न्यूमेरिकल, ये इसको नोट करके आप इसको सॉल्व करो एक बार, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, नोट कर लो, इसको सॉल्व करो एक बार। देखो बच्चों फार्मूला होता है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो हमने कहा इसमें जो है देखो, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो फार्मूला बहुत आसान हो जाता रखना। तो ई बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 2 से डिवाइड किए और यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये काटेंगे फिर से वही आ जाएगा, देखो सही लिया ना। अब देखो इसकी वैल्यू हमें पता है पहले से, क्या होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्लियर, इंटू देखो 2 इंटू लैम्डा कितना है 15 इंटू 10 टू पावर -7 अपॉन आर कितना है 5, आर कितना है 5, बस सॉल्व हो गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 5, 5 × 3 15, हट गया। अब देखो सॉल्व कर लो, ई बराबर 2 × 3 6, 6 और 9 जा
6 9 जा 54, तो 54 इंटू 10 टू पावर 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 तो हो गया इक्वल टू 54 इंटू 10 टू पावर 2। इसको पॉइंट जो है एक प्लेस इधर लाओगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बन जाएगा 5.4 इंटू 10 टू पावर 3, एक और बढ़ जाएगा पावर, है ना, क्योंकि पॉइंट आपने खिसकाया इधर एक लेफ्ट में, पॉइंट को लेफ्ट में लाओगे तो पावर एक बढ़ती है, तो 1 पावर 3 हो गया न्यूटन पर कूलम। अगर यही छोड़ना है तब भी छोड़ दो, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट आ चुका है, ठीक है, यहाँ भी ठीक है और यहाँ भी ठीक है। स्टैंडर्ड कौन है, ये बाद वाला, तो बाद वाला ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। ये आंसर हो गया, बस बात क्लियर है ना, चीज़ें बिल्कुल आसान है यार, देखो कुछ है नहीं, अगर आप जो है थोड़ा बेसिक क्लियर आपका है तो मामला रुकने वाला नहीं है। अब देखो कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है, ये सवाल जब भी आएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तुरंत कर देना, जिससे फॉर्मूला थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखना आसान होता है। क्लियर है, तो ये पहला हमारा गॉस का एप्लीकेशन क्लियर हो गया। बच्चे आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल, और कल हम इसके सेकेंड एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।